हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं जून 2011 का पेपर। ओके। ये है वो पेपर। नहीं, ये नहीं है। दूसरा खोलते हैं। ये है वो पेपर। ओके। सो ये है जून 2011 का पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन का ए और बी देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। सो ओके। सो ये थ्योरी ऑफ मशीन का मैंने कैम वाला क्वेश्चन डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम हेयर। ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ओके। सो इस केस में आपको बेसिकली क्या करना है, जो न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं आपको उनको डिस्क्राइब करना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, और उसका जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके। सो मैं जो आपको करके दिखाने जा रहा हूँ वो ये जो सेकेंड पार्ट है वन का बी। तो इसमें क्या है, एक वुडन सिलेंडर है जो कि सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन है, और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और जो डायमीटर है डी है, एंड इट फ्लोट्स इन वाटर। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एल बाई डी रेशियो सो दैट द सिलेंडर में फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद इट्स एक्सिस vertical, and what would be the cylinder length if it is 25 centimeter in diameter. Okay, so this is you have to solve. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें बेसिकली क्या है, ये एक वुडन सिलेंडर है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। ओके। सो सपोज ये एक सिलेंडर है। सो ये एक सिलेंडर है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल। ओके, जो लेंथ है सिलेंडर की वो एल है, और जो डायमीटर है वो डी है। तो इस सिलेंडर का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सिलेंडर इज 0.6। सो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का वेट कितना हो जाएगा, वेट होता है एम इंटू जी। एम जी, एम मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। नाउ व्हाट इज मास ऑफ दिस सिलेंडर इज रो इंटू volume, density into volume into G. Now what is the volume of a cylinder? Volume of cylinder is pi by 4 d square L। तो ये एक इनिशियली इसका वॉल्यूम है। तो टोटल वेट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा रो जी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। ओके। और यहाँ पे जो डेंसिटी है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके। नाउ अब ये जो सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो वाटर में जब इसको आप इंसर्ट करोगे, सपोज एच जो डेप्थ है उतनी पानी के अंदर ये सिलेंडर गया है। ओके। जब आपने सिलेंडर को पानी के अंदर डाला तो एच जो डेप्थ है उतना सिलेंडर पानी के अंदर चला जाता है। ओके। तो नाउ व्हाट इज द, जितना ये पानी के अंदर जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। नाउ वेट ऑफ सिलेंडर इन वाटर is equal to weight of water displaced। ओके। सो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हम कैसे निकालेंगे, इसका डायमीटर डी है, तो इसका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी। ओके। और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ओके। ना यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर, क्योंकि हम वेट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं। ओके। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम बेसिकली कितना सिलेंडर वाटर के अंदर इंसर्टेड है। ओके। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। ओके, इनटू जी। नाउ हम बॉयंसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। नाउ व्हाट इज ओरिजिनल वेट ऑफ सिलेंडर, इट इज रो जी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल
इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो जी पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच। ओके, सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो एच इज इक्वल टू आ जाएगा एल इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये हमें हाइट और लेंथ में एक रिलेशन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम इसके बाद देखेंगे हमें निकालना है परमिसिबल एल बाई डी का रेशियो। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, और एक चीज होती है सेंटर ऑफ बॉयंसी। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो मैं अलग अलग स्लाइड को यूज करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। ओके, ओके, सो सपोज ये एक सिलेंडर है, ये एक, लेट मी यूज दिस कलर। ओके, सपोज ये एक सिलेंडर है, ओके, जिसकी लेंथ जो है वो है एल। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, एल बाई टू पे। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, एल बाई टू पे। नाउ ये जो सिलेंडर है इसको हमने एक फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किया। ओके, इसको हमने एक फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किया, कितनी डेप्थ तक, एच डेप्थ तक। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, एच क्या है, जितना ये सिलेंडर इस पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, बी यू ओ वाई ए एन सी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू एच बाई टू। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, एच बाई टू। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये स्ट्रेट लाइन एल है, ये वाला पॉइंट हमारा ओ होगा, ये वाला पॉइंट है ओ। ओके, इसकी टोटल लेंथ है एल। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे लाई करेगा जी, और सेंटर ऑफ बॉयंसी कहीं यहाँ पे लाई करेगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, और एक पॉइंट होता है मेटा सेंटर, पॉइंट एम। ठीक है, मेटा सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ओके, मेटा सेंटर कहीं ऊपर की तरफ लाई करता है। अब आपने पढ़ा होगा एक फ्लोटिंग बॉडी में दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है फ्लोटिंग बॉडी और एक होती है सबमर्ज्ड बॉडी। ओके, एक होती है फ्लोटिंग बॉडी और एक होती है सबमर्ज्ड बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ओ एम इज ग्रेटर देन ओ जी। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट इज ओ एम, अब ये जो ओ एम है ये किसके बराबर है, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी एम। इस डायग्राम को आप देख के ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ओ जी। ओके, तो ये हमारा बी है, ये एम है। तो ओ बी तो हमें पता है, ओ बी कितना है, ये सेंटर ऑफ बायंसी है, इसको हम लोग ओ बी कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसे हम लोग ओ जी कहते हैं। ओके, सो ओ बी तो हमें पता है एच बाई टू, ओ बी तो हमें पता है एच बाई टू, और ओ जी भी हमें पता है एल बाई टू, बट हमें निकालना है एक टर्म बी एम। नाउ व्हाट इज बी एम, बी एम इज द आई अपॉन वी डी। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर सिलेंडर, तो इसका जो रेडियस, इसका जो डायमीटर है वो डी है, ये सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो बेस है वो सर्कुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्किल का क्या होता है, पाई बाई 64 डी रेज टू द पावर 4। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, वो होगा ये वाला, ओके, रो इनटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, so we put it here, so volume of water displaced is pi by 4 d square h, जितना ये इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जगह d सेम रहेगा। ठीक है, ये भी d स्क्वायर रहेगा, तो ये d स्क्वायर से d रेज टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। ओके, और अपॉन 16
एच। ओके, अब हमें एच और एल में एक रिलेशनशिप पता है, हमने यहाँ पे निकाल रखा है, एच इज इक्वल टू एल इंटू एस जी। ओके, सो वी पुट इट हेयर, it will become d square upon 16 L into SG। ओके, ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें सारी रिलेशन पता चल गया, तो हम इसमें रख देते हैं OB प्लस BM is greater than OG for stable equilibrium, for stable equilibrium। ओके, तो OB कितना है हमारा h/2, BM कितना है हमारा d स्क्वायर अपॉन 16 L SG इज ग्रेटर देन ओ जी। ओके, ओ जी कितना है हमारा L/2। ओके, तो हमें वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो H है इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको मैं और लिख देता हूँ। H हमारा कितना है, H हमने कितना कैलकुलेट किया था, L इंटू एस जी। ओके, तो H की वैल्यू यहाँ रख देते हैं L इंटू एस जी। ओके, L इंटू एस जी डिवाइड बाय 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 16 L इंटू एस जी इज ग्रेटर देन L/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 16। ओके, L इंटू एस जी। अब क्योंकि ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये साइन जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बिकम, और आप इसे लिख सकते हो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो हम इक्वल टू की कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा L/2 माइनस L/2 इंटू एस टी। ओके, तो यहाँ से L/2 कैंसिल हो जाए, कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 16 L एस जी इज इक्वल टू L/2 1 माइनस एस जी। ओके, सो इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो L/2 है यहाँ से ये कैंसिल कर देगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, सो इट विल बिकम L स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, L स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8 एस जी 1 minus SG। Okay, so this is your relation. So L by D is equal to 1 upon under root 8 SG 1 minus SG। Okay, so this is your relation। अब यहाँ पे आपको SG की वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में। Okay, so your final relation will become, let me add another slide। Okay, so this slide come here, just wait। Okay, so जो हमारा L/D का रिलेशनशिप आ जाएगा, वो आ जाएगा L/D इज इक्वल टू 1/8 एस जी 1 माइनस एस जी। अब एस जी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है 0.6। ओके, सो हम यहाँ पे एस जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इसका अंडर रूट और 1/। ओके, सो यहाँ पे एस जी की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/√8 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो L/D इज इक्वल टू 0.72। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। ओके, सो समझ में आया, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की होती है, तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ओके, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू center of gravity। Okay, so we use the equal to relationship। so um, so now इसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है what would be the cylinder length if its diameter is 25। तो अगर आपका यहाँ पे लेंथ निकालनी है, अगर आपको डायमीटर 25 दिया हुआ है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, डायमीटर इंटू 25 आप कर दीजिए, तो लेंथ आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, अगर ये यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन solve this numerical। So low length of the cylinder is 18 centimeter।
दिस इज योर फाइनल रिलेशन। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज भी होती है तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, और फाइनल रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको इक्वल टू नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें जो फिर रिलेशनशिप आएगा वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आएगा। सो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, समझ में आएगा। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है, इसके बाद इसमें और जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे।